एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे यमुना का जल स्तर लगातार जो बढ़ रहा है, ये देश की राजधानी के लिए कितना बड़ा खतरा है, और इसी के साथ साथ में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लगातार बाढ़ की वजह से जो बिगड़ते जो हालात हैं, इसको लेकर एनडीआरएफ द्वारा क्या कुछ खास डेवलपमेंट किया गया हो और किस तरीके की रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इन्हीं तामुद्र बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। मोहसिन शाहिदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। मोहसिन शाहिदी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है और इसको लेकर क्या कुछ खास डेवलपमेंट एनडीआरएफ द्वारा किया गया है? देखिए, ये तकरीबन पिछले एक हफ्ते में जो हिमालय क्षेत्र में बारिश हुई है और उसके बाद हथनीकुंड बैरेज से पानी रिलीज़ किया गया है। साथ ही दिल्ली में भी पिछले 2-3 दिन से भारी वर्षा हुई है। आपको मालूम है कि दिल्ली का एवरेज रेनफॉल जो है वो तकरीबन 774 mm बताया जाता है और 1000 mm से ज़्यादा की बारिश हुई है। तो इन सब को लेते हुए ये जलस्तर बढ़ा है और डेंजर मार्क क्रॉस किया है। उसको लेकर के एहतियातन एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है कि जो लोग प्रभावित हैं इस क्षेत्र में उनको इवैक्यूएशन करके जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं उनमें रखा जाए। तो ये अभी एनडीआरएफ की 4 टीमों की तैनाती की गई है कल दोपहर बाद से, और उसमें ये इवैक्यूएशन कार्रवाई की गई है। जी, मोहसिन शाहिदी जी, अगर हम बात करते तो आईएमडी की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया है खासकर मौसम को लेकर के। ऐसे में अगर बारिश लगातार इस तरीके से होती है या फिर ऊपर जिस तरीके की बारिश के हालात जो बने हुए हैं वो अगर कंटिन्यू बने रहते हैं तो ऐसे में दिल्ली के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो फ्लड रिपोर्ट अभी आई है, जो उनका जो आकलन किया गया है, उन्होंने आज दोपहर बाद शाम तक जल स्तर बढ़ेगा। उसके बाद उसमें शाम 8 बजे के बाद ठहराव की बात की जा रही है, इंडिकेट किया जा रहा है, और कल से फिर जो है इसमें कमी आने की सूचना है। तो अभी जो जल स्तर है वो 207 तक पहुंचा है, और जो आपको पता है कि जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो 208.66 मीटर है। तो इसमें अभी अंतर है और उम्मीद है कि जो है जल स्तर शाम के बाद कम होगा। जी, मोहसिन शाहिदी जी, अगर हम बात करते हैं तो लगातार पंजाब में जिस प्रकार से बाढ़ की वजह से जो हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ खास डेवलपमेंट है और वहाँ पर कब तक हालात सामान्य होने की आप लोगों को उम्मीद है? जी बिल्कुल, पंजाब में हमारी एनडीआरएफ की 17 टीमें मौजूद हैं। इवैक्यूएशन की कार्रवाई कई जगहों पर चल रही है और अभी कुछ जगहों पर इवैक्यूएशन बंद है, वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, रिलीफ मटेरियल्स की बाँट हो रही है। फ़िलहाल 2 दिन से स्थिति में बेहतर अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सिचुएशन इम्प्रूव हुआ है, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में स्थिति और भी सामान्य होगी। सर, अगर हम बात करते हैं पंजाब में किस तरीके की डिप्लॉयमेंट है और इसके अलावा क्या कुछ स्टैंड बाय पे भी कोई टीमें रखी गई हैं वहाँ पर रेस्क्यू अगर और तेज़ी लाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस केसेस में? जी बिल्कुल, हमारी कुछ टीमें रिजर्व में भी हैं और वहाँ पर आर्मी है, एसडीआरएफ है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सब मिलकर काम कर रहे हैं और स्थिति में सुधार है अभी। जी, मोहसिन शाहिदी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ी राज्यों की बात करें, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, लैंडस्लाइड, बादल फटने के साथ साथ में लगातार जो बारिश तेजी से चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ वर्तमान स्थिति है, क्या कुछ खास डिप्लॉयमेंट है, और वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं वो काफ़ी हद तक जो दूसरे जो स्टेट्स है उससे अलग है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी चुनौती बनती है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, इसके लिए जो हिमालयन स्टेट्स हैं और वहाँ पर दुर्गम क्षेत्र होता है, जाने में परेशानी होती है, तो इसको देखते हुए हर वर्ष हमारा एक प्री पोजिशनिंग प्लान बनाया जाता है और मानसून के आगमन से पहले टीमों की तैनाती की जाती है। वहाँ पर जैसे एनडीआरएफ है, साथ में एसडीआरएफ की भी तैनाती की जाती है। हम जो अर्ली मॉर्निंग जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ समन्वय करते हैं, आईएमडी से, सीडब्ल्यूसी से, और ये कोशिश रहती है कि टीम्स पहले से मौजूद रहें वहाँ पर, ताकि क्योंकि अक्सर रोड बाधित हो जाता है और एयरलिफ्ट भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वेदर ख़राब रहता है। तो इसके लिए एक फोकस बनाया जा रहा है, एक एरिया जिसमें कि इसमें और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो है तैनाती और उनका उपयोग ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जिससे कि स्पेशलाइज्ड फोर्स के आने से पहले वो एक अच्छी कार्रवाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाया जा सके। जी, मोहसिन शाहिदी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।